सभी ने देखा कि टेंट के बाहर एक काली परछाई आ रही है और उन्हें एहसास हुआ कि यह यूनिकॉर्न का साथी है जो बदला लेने आया है। सब घबरा गए। इसके तुरंत बाद छोटी मई एक बाड़े में भाग गई और लकड़ी के तख्ते से यूनिकॉर्न को बाहर ही रोक दिया। लेकिन जब यूनिकॉर्न ने छोटी मई का चेहरा साफ देखा तो वह अचानक बहुत ही शांत और आज्ञाकारी हो गया, यहाँ तक कि उसने सिर झुकाकर अपना सींग छोटी मई के सामने कर दिया। ये देखकर छोटी मई ने सावधानी से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक बॉडीगार्ड आवाज सुनकर वहाँ पहुँच गया और बिना कुछ कहे ही यूनिकॉर्न पर गोली चला दी। यूनिकॉर्न घबराकर वहाँ से भाग गया। जल्द ही सभी लोग वापस घर के अंदर आ गए और उन्होंने चर्चा शुरू की। साथ ही यह जिज्ञासा भी जताई कि यूनिकॉर्न ने छोटी मई पर हमला क्यों नहीं किया। छोटी मई ने बताया कि उसने पहले यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसका यूनिकॉर्न से कोई संबंध बन गया हो, इसलिए वह उनकी भाषा समझ सकती है। और अभी अभी जो यूनिकॉर्न आया था वह अपने बच्चे को ढूंढने आया था, लेकिन यह सुनकर अमीर आदमी न तो उन्हें वापस करने का इरादा रखता है बल्कि वह तो सभी यूनिकॉर्न को पकड़ने की साजिश भी रचता है। उसे यह पता नहीं था कि उसकी यही लालच आगे चलकर उसकी जान की कीमत बन जाएगी। अमीर आदमी ने छोटे यूनिकॉर्न को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और बड़े यूनिकॉर्न को बाहर निकाल लिया। फिर वह दिखावे के लिए दोस्ताना व्यवहार करते हुए उसे सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न ने उसे एक ही झटके में मार दिया। स्पष्ट है कि यूनिकॉर्न असली अच्छे इंसान को पहचान सकता है। लाचार सभी ने काली लड़की से कहा कि वह छोटे यूनिकॉर्न को बाहर ले जाए। जब दोनों यूनिकॉर्न ने देखा कि बच्चे का सींग खो गया है तो गुस्से उन्होंने काली लड़की को वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब जब यूनिकॉर्न बेहद गुस्से में थे तब भी अमीर आदमी का बेटा रुकने को तैयार नहीं था। उसने छोटी लड़की को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और दोनों यूनिकॉर्न को पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन कड़ा भाई अमीरों की असली सूरत भांप गया, इसलिए उसने बिना झिझक यूनिकॉर्न के सींग से सामने वाले के शरीर में वार कर दिया। लेकिन अनजाने में पीले बालों वाले ने पलटकर उसे चाकू मार दिया। अगले ही पल दोनों जमीन पर गिरे। छोटी लड़की ने बंधे यूनिकॉर्न को खोला, अपने पिता की चोट देखने लगी। अपने पिता को अंतिम सांसें लेते छोटी लड़की निराश हो गई। लेकिन इस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो यूनिकॉर्न वहां आ जाएंगे। उन्होंने अपने सींगों को क्रॉस किया और एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट हुआ। हैरानी की बात थी कि कड़ा भाई का घाव पूरी तरह ठीक हो गया और छोटा यूनिकॉर्न भी सामान्य हो गया। इस तरह एक बड़ी मुसीबत टल गई और पिता पुत्री दोनों फिर से खुशहाल जीवन में लौट आए।